ये मानव शरीर मिला तो इसका चरम परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसका लक्ष्य यही है कि भगवत प्राप्ति। हम लोग जब मां के गर्भ में होते हैं, हम और आप सभी गर्भ गुहा में फंसे होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। रोता बिलखता यह जीव परेशान होता भगवान को याद करता है। परमात्मा दर्शन देने आते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तुम यहां से क्यों बाहर जाना चाहते हो? तो ये जीव कहता है, हम और आप कहते हैं कि प्रभु इस गर्भ गुहा में मुझे रहना मुश्किल हो रहा है, क्या चाहते हो? इस गर्भ गुहा से बाहर निकाल दीजिए। भगवान ने उससे कहा कि क्या करोगे बाहर जाके? तो हम और आप मां के गर्भ में कहने लगे कि प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल दो, बाहर जाके आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा चिंतन करूंगा, ऐसा यजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, आपके भजन के सिवा, आपकी याद के सिवा किसी को भजूंगा नहीं, किसी को सुनूंगा नहीं, किसी का ध्यान नहीं करूंगा। तो फिर कबों की करुणा नरदेही, भगवान करुणा करके उसे नर धन दे करके और मां के गर्भ गुहा से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट होता है जीव को। गर्भ दुखम समम दुखम भूतो न भविष्यति। तो भगवान उसको बाहर निकाल देते हैं। ये जीव जब मां के गर्भ से बाहर होता है भगवत कृपा के कारण, तो ये जब बाहर आते हैं तो जो शर्त हमने अंदर जो संकल्प किया था ना, जो वचन दिया था भगवान को कि एक बार निकाल दो, मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, खूब ध्यान करूंगा, खूब कथा सुनूंगा आपकी। गर्भ के बाहर आते ही ये जीव कहाँ मतलब छोटा बच्चा जो होता है तो रोता है वो, और कहाँ कह के ये कहता है, मानो भगवान कहते हैं कि भैया भूल मत जाना। तो ये रोके ही कहता है कि मैंने कहाँ कहा था, मैंने क्या कहा था। तो भगवान कहते तुरंत ही बदल गए, आप इतने जल्दी बदल गए। भगवान कहते हैं जो अपने वचन से बदल जाए, जो अपने संकल्प को लेकर के उससे भूल जाए, जो अपनी शर्त से अलग हो जाए, जो अपने संकल्प से अलग हो जाए, उसे किसी से रूठने की जरूरत नहीं है। आजकल देखो व्यवहार जगत में हम लोग क्या करते हैं, हम अगर सामने वाला कोई वचन दे देता तो हम लोग आसाम में रहते हैं कि भैया ने वचन दिया वो निभाएंगे, और सामने वाला अगर वचन नहीं निभाता है तो हम उससे रूठ जाते हैं कि नहीं, खासकर प्रेमी से, कि भैया वचन नहीं निभाया आप ठीक, अंदर से रूठ जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, जब हम अपना वचन स्वयं ना निभा पाए तो हमें खुद से रूठ जाना चाहिए। वचन क्या है कि हमने वहां वचन लिया था कि प्रभु का भजन करेंगे, यहां के हम भूल गए संसारी माया में। तो हम लोगों को इस जन्म लेने के बाद हमारा चरम परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसके लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन हम जब संसार में आते हैं तो भगवान को भूल करके इस संसारी गुणा गणित में 3, 13, 23 में ही पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक संत ने कहा है कि जो भगवान की भक्ति को भूलकर, भगवान का ध्यान भूलकर संसार के 3, 13, 23 में लगे रहते हैं, उन्हें मानो अपने आप से रूठ जाना चाहिए। एक संत ने कहा है, बड़े हृदय स्पर्शी शब्द थे उनके, उन्होंने हम और आपके लिए बोला है, जो बदल जाते हैं, जो भगवान के भजन से विमुख हो जाते हैं, भगवान भगवतीय मार्ग से विमुख हो जाते हैं, उनके लिए कहा कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। हम अपने राज से अलग हो गए। हमारा और प्रभु का क्या राज था उसको किसी ने नहीं देखा था, भगवान और हम। भगवान ने कहा मेरा भजन करोगे तो मैं तुम्हें निकाल देता हूं, तो वो राज तो हम भूल गए ना। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की वो शर्त अगर पूरी ना हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वही शर्त जो हमने कहा था कि प्रभु निकाल दो, मैं संकल्प ले रहा हूं आपका भजन करूंगा। और ध्यान दो, भगवान ने हमें जन्म दिया, मानव तन दिया, सुंदर काया दी, ऊंचे कुल खानदान में जन्म दिया, धन संपत्ति सब कुछ दिया, बुद्धि दी, चतुराई दी, सुंदर काया दी, सब कुछ दिया। लेकिन हमें सब कुछ मिला, धन मिला, संपत्ति, मानव तन, निरोगी काया, सब कुछ मिला, लेकिन हम भगवान से ना मिले तो सब कुछ अनमिला हो जाता है। एक संत ने कहा है कि भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले,
भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग, भांति भांति प्रकार के भोग भोगने के लिए मिले, शरीर निरोग मिला, भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में सुयस और नाम मिले, धन और धाम मिले, फिर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में, भगवान नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। सब मिल गया और भगवान ना मिले तो सब मिट्टी में मिली के समान होता है। एक संत ने खूब अच्छा गाया है।